दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज जिसे कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट तो साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। साधारण ब्याज का मतलब होता है जैसे कोई धन आप मान लीजिए 2 वर्ष के लिए, जैसे हम एक क्वेश्चन आप लिखते हैं, एक व्यक्ति किसी सेठ से 5,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से दो वर्ष के लिए उधार लेता है। तो उसे 2 वर्ष के अंत में कितना धन वापस करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए लेता है। तो इसमें अब इस लिखने से ही हमें पता चल गया कि इसमें साधारण ब्याज रहेगा। साधारण ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज नहीं जोड़ा जाता है, इसमें केवल ब्याज ही 2 वर्ष का ब्याज जोड़ दिया जाता है। इसका सूत्र होता है एसआई, जिसे कहा जाता है एसआई, सिंपल इंटरेस्ट शॉर्टकट में इसको एसआई कहते हैं। इसका फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हिंदी में कहते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये इसका होता है। अब मूलधन क्या होता है, P किसको कहा जाता है, P फॉर प्रिंसिपल मनी, R फॉर रेट, T फॉर टाइम। P किसको कहा है, मूलधन किसको कहा जाता है, जो धन आप किसी से उधार लेते हैं वही धन आपका जो है P होता है, यानी P इक्वल टू हो गया आपका 5,000। R क्या होता है, R होता है आपका जिस रेट से आपका तय होता है कि किस रेट से आपको ब्याज देना है, 2%, 4%, 5%, 10%। तो यहाँ आपको इस क्वेश्चन में क्या प्रतिशत ब्याज देना है, 10% का ब्याज देना है, यानी रेट आपका हो गया R इक्वल टू हो गया 10%। और T फॉर टाइम होता है, क्या होता है, T फॉर टाइम, यानी वह अवधि जितने समय के लिए आप धन को लेते हैं, किसी से आप धन लेते हैं तो ये कहते हैं भैया हम इतने दिन में वापस कर देंगे। बैंक से लेते हैं तो उसमें बॉन्ड होता है कि हम इतने दिन में वापस करेंगे। तो ये समय हो गया कितना, 2 वर्ष हो गया, समय आपका 2 वर्ष हो गया। अब अगर आपको एसआई निकालना है तो इसी सूत्र में रख दिया जाए कि एसआई बराबर होता है 5,000 इंटू 10 इंटू 2 अपॉन 100
बहुत आसान है, 2 जीरो इसका काट दीजिए, 2 जीरो इसका काट दीजिए, ऊपर कितना बच रहा है, SI बराबर हो गया 50 गुणे 10 गुणे 2, यानी इसका मतलब हो गया 50 दाइन 500 दूना 1000, यानी उसको जो है SI के रूप में कितना देना पड़ेगा, 1000 रुपए देना पड़ेगा। अब उसको लेकिन कुल धन तो वापस करना है, तो उसको कहते हैं ए कहा जाता है, जिसको अमाउंट से दर्शाया जाता है। इसका मतलब होता है ए फार होता है मिश्र धन, इसको कहा जाता है हिंदी में क्या कहा जाता है, मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं P प्लस I, यानी जितना आपने मूलधन लिया था और जितना आपका 2 साल का ब्याज हुआ, सब जोड़कर जो आप देते हैं वापस करते हैं, उसको हम कहते हैं मिश्र धन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। तो अब इसमें A बराबर कितना हो जाएगा, कितना लिया था उसने, 5000 रुपए, ब्याज कितना हुआ उसका, इंटरेस्ट 1000, तो A इक्वल टू हो गया 6000, यानी 2 वर्ष के अंत में उसको 6000 रुपए देना पड़ेगा। यही आपका आंसर हुआ। नोट कर लीजिए इसको आप लोग, इसके बाद और कुछ बताते हैं। इससे पहले आपको ये भी बता दें, परसेंटेज का मतलब होता क्या है। परसेंटेज का मतलब होता है, जैसे कहा गया 2%, पर इस तरह के इसका सिंबल ये होता है कि इसको लिखा जाता है इस तरीके से। इसका मतलब ये होता है, प्रतिशत का मतलब प्रतिशत, हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिशत। अब ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और धन शत। तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है सैकड़ा, यानी प्रत्येक 100 में जो पार्ट जिसका होता है वो जो है क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। जैसे आपका जो है 2% लिखा गया, अब 2% का मतलब ये हो गया, ये जो है 100 में से 2, 100 में से 2 अगर आपको प्राप्त हुआ है तो इसका मतलब 2% आपको प्राप्त। बोलिए, तो प्रतिशत का मतलब क्या हुआ कि प्रति सैकड़ा, यानी 2 में जो है 100 में 2, अगर आप 100 में जो है 2 आपको प्राप्त होता है तो समझ लीजिए 2% आपको प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से अगर कहीं प्रतिशत लिखा हुआ है उसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। जैसे लिखा है चेंज द फॉलोइंग परसेंटेज एज इफ इनटू फ्रैक्शन, अगर इस तरह से लिखा जाए कि जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 75%, 25%, 15%, 50%, 30%, इस तरह से लिखा हुआ है, और इसको ये कहा जाए कि इसको हम फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना है। तो हम कैसे चेंज करेंगे इसको, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये क्या लिखा हुआ है 75%, तो 75% का मतलब होता है 75/100। अब इसको आप सिंपलीफाई कर दीजिए, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, ये इक्वल टू हो गया 3/4, यानी ये 75% का जो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन के रूप में है वो क्या होगा, 3/4 होगा। इसी प्रकार से होगा 15 का भी होगा, और इसका 50 का भी होगा, 30 का होगा। आगे आप लोग बदल लीजिएगा और स्वयं बदलेंगे
और अगर नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। तो हम कैसे उसको जो है परसेंटेज के रूप में बदलें। चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। गया है 2/5, 1/4, 3/5, 4/5, मान लीजिए 12/15। इस तरीके से मान लीजिए फ्रैक्शन आपको दिए गए हैं और इसको तो हम कैसे परसेंटेज के रूप में चेंज करें। अब देखिए बताया गया आपको कि ये आपका फ्रैक्शन हो गया, ये तो आप जान गए कि परसेंटेज को फ्रैक्शन के रूप में कैसे बदलते हैं। तो ठीक उसी तरह से फ्रैक्शन को परसेंटेज के रूप में बदलना होगा। तो इसको बदलने के लिए देखिए जैसे 2/5 है तो प्रतिशत में कब कोई चीज आएगा, जब उसके नीचे क्या होगा, उस 100 का जो है क्या होगा डिवाइड होगा, तभी वो परसेंटेज के रूप में आएगा। तो यानी इसमें जो है ये होना चाहिए 5 में 100 से क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। 5 में 100 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। लेकिन जो भी कार्य आप करेंगे फ्रैक्शन में वो दोनों ऊपर नीचे दोनों करेंगे, यहाँ भी करेंगे। यानी कहने का तात्पर्य 100 गुणे 100, 100/100 से इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये परसेंटेज बदल जाएगा। अब देखिए 100/100 से मल्टीप्लाई करने के लिए अब देखिए इसको तो टच नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसको रखना है। अब इसको हम काट सकते हैं तो 25 जा 100 और 22 जा ये हो गया 14/100 हो गया। अब 100 के रूप में मिल गया, यानी इसको लिख सकते हैं हम 40%। आप लोग देखिए शॉर्टकट में लगाते हैं तो ये 100 आप लिखते नहीं है, नीचे वाला जो 100 है आप लिखते नहीं है, केवल आप ऐसे लिख देते हैं कि जैसे 2/5 है इंटू 100, इस तरीके से लिख देते हैं और इसे काट देते हैं 25 जा 100 और ये हुआ आपका 40%। इस तरह से डायरेक्ट लिख देते हैं। लेकिन तरीका यही है कि 100 से केवल मल्टीप्लाई किसी फ्रैक्शन में जिस संख्या से डिनोमिनेटर में गुणा किया जाता है उसी संख्या से डिनोमिनेटर में भी गुणा किया जाता है। तो इसीलिए जो है ये 100/100 लिखा जाता है। रूल यही है, लेकिन इस तरह से भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूल असली यही है। तो इस तरीके से इसको हम क्या बदल लिए, फ्रैक्शन में बदल लिए, वो परसेंटेज में बदल लिए फ्रैक्शन को। अब देखिए इसमें अन्य जो दिए गए हैं ये आप स्वयं करेंगे और इसके बाद जब आपको नहीं आएगा तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा जिसमें, और वो आपको बताया जाएगा। लेकिन इसको हल करके जरूर आप जो है व्हाट्सएप कीजिए। आपको थर्ड पॉइंट बताएंगे कि चेंज द फॉलोइंग परसेंटेज एज डेसिमल। डेसिमल में कैसे बदला जाता है। जैसे मान लीजिए आपका दिया गया है 25%, 30%, 65%, 54%, 18%। जैसे मान लीजिए दिया गया फ्रैक्शन दिया गया है और नोट कर लीजिए, जैसे मान लीजिए 35% हो गया, 45% हो गया। इस तरीके से आप तमाम जितने भी चाहे जो सवाल हो आपके, तो उसको आपको क्या बदलना है, इसको डेसिमल में बदलना है। अब कैसे हम डेसिमल में बदलते हैं, जैसे देखिए तो 25% का मतलब अभी आपको बताया गया है कि फ्रैक्शन में कैसे आप बदलते हैं। ये होता है 25/100 और आपको ये बताया गया है डेसिमल चेंज करने के लिए कि कोई भी संख्या अगर डेसिमल में चेंज करनी है, फ्रैक्शन में है डेसिमल में चेंज करनी है, और अगर उसके नीचे हमें 10 मिल जाए, 100 मिल जाए, या जैसे आपका मान लीजिए लिखा हुआ है 5/10 लिखा है, तो इसका मतलब ये हो गया 5 लिख दीजिए और एक देखिए नीचे क्या है, एक 0 है, तो दाहिने तरफ से गिन करके एक अंक बाद 10 लगा दीजिए, यहाँ आगे 0 बढ़ा दीजिए, ये 0.5 हो गया। अगर 5/100 है, मान लीजिए एक अंक है,
तो ये आपका हो जाएगा 5, और हमें 2 अंक बाद लगाना है तो आगे एक जीरो भी बढ़ा लीजिए, यहाँ दशमलव लगाइए, जीरो हो गया। इस तरीके से अगर 5/1000 लिखा हुआ है तो इसमें भी जो है आप 5 लिख दीजिए, यही डिजिट जो ऊपर है, और फिर इसके बाद क्या अंक बाद लगाना, 3 अंक बाद लगाना, क्योंकि नीचे 3 जीरो है तो 3 अंक पाने के लिए हमको 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ डेसिमल हो गया और इस तरह से हो गया। तो ये आपका जो है इस तरीके से इसको चेंज करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हम 25 लिखते हैं और आगे क्या अंक बाद दशमलव लगाना है, 2 अंक बाद, तो यहाँ डेसिमल लगा देते हैं और इस तरह से ये आपको डेसिमल में चेंज हो गया। अब आप ये कहेंगे कि ये कैसे, ये आज ये कैसे आ गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। अगर ये आपके मन में प्रश्न उठ रहा है तो देखिए कोई चीज का मतलब, जैसे कोई फ्रैक्शन है, जैसे 5/10 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 10 को हम क्या करते हैं, 5 को 10 से हम डिवाइड करते हैं। अगर डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए 10 से हम 5 को डिवाइड करें अगर, तो किस प्रकार से, आप देखिए 10 क्या है, 10 बड़ा है, 5 छोटा है। तो जब किसी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को डिवाइड किया जाता है तो सबसे पहले हम जीरो बार ले जाते हैं। आगे जीरो जो लिखा जाता है इसका मतलब ये होता है, जान लीजिए कि आगे जीरो क्यों लिख दिया जाता है। कोई आपसे पूछ सकता है कि ये आगे जीरो आप क्यों बढ़ा देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि पहले हम जब कोई बड़ी संख्या से छोटी संख्या को डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले जीरो बार ले जाते हैं। तो इस तरह से 10 जीरो जा जीरो, अब ये 5 हुआ। अब इसके बाद हम एक डेसिमल यहाँ बढ़ा लेते हैं। तो जब डेसिमल बढ़ाते हैं तो यहाँ हम जीरो बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद 10 का टेबल क्या बार पड़ा, 5 बार पड़ा, 10 5 जा 50। तो इस प्रकार से देखिए क्या कितना आ गया, 0.5 आपको मिल गया, और वही यहाँ लिखा गया 0. ठीक इसी तरीके से ये भी होगा, इसी तरीके से भी होगा। अब आपके मन का ये भ्रम दूर हो गया होगा कि ये जीरो कहाँ से मिल गया और ये 0.5 कैसे हुआ। तो इस तरीके से हम परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करते हैं, और अगर मान लीजिए डेसिमल में है, परसेंटेज में चेंज करना है तो भी इसी प्रकार से है। चौथा आप देखिए पॉइंट आगे आप लगाएंगे, और चौथा पॉइंट आपको बताएंगे कि डेसिमल है तो फ्रैक्शन कैसे परसेंटेज कैसे बनाएंगे। मान लीजिए आपको चेंज द फॉलोइंग डेसिमल इनटू परसेंटेज, ये मान लीजिए दिया गया है आपको, डेसिमल में दिया गया है और परसेंटेज में आपको चेंज करना है, तब आप जो है कैसे चेंज करेंगे। देखिए जैसे आपका है 2.5, तो 2.5 में देखिए क्या हो गया, ये जो है 2 जो आपका है ये होल है, ये पूरा है। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए आप इसको देखिए, पहले फ्रैक्शन में हम बदलते हैं इसको, तो कैसे फ्रैक्शन में बदलें इसको। अब देखिए यहाँ बटे 1 कर सकते हैं। अब हमको डेसिमल इसका हटाना है कि डेसिमल हम कैसे हटावें। तो डेसिमल हटाने के लिए देखिए जब किसी संख्या में हम चाहे, जैसे 0.5 है, अगर इसमें हम 10 से गुणा कर देते हैं, डेसिमल का एक अंक है तो इसलिए 10 से गुणा करेंगे तो ये डेसिमल जो होगा ये दाहिने तरफ एक अंक बढ़ जाएगा, यानी 5.0 हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद जो जीरो होता है कोई वैल्यू नहीं है, यानी इसको केवल 5 लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से इसको हम क्या करें, इसके डेसिमल को हटाने के लिए हम क्या करें, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये बराबर आपका हो जाएगा 25/10। तो 25/10 हो गया। अब ये हमको फ्रैक्शन के रूप में मिल गया, चाहे आप सिंपलेक्स में कर लें या ना सिंपलेक्स में करें, कोई दिक्कत नहीं। और फिर इसके बाद जैसे हमने आपको बताया था कि कैसे जो है फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं, वही प्रक्रिया करेंगे। जैसे 25/10 है और इसको हमें क्या करना है, परसेंटेज के रूप में बदलना है, तो 100/100 से क्या करें हम मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए 10 10 जा 100 हो गया, और ये हो गया आपका 250/100, या इसको कहेंगे 250%। 250% ये हो जाएगा अगर 2.5 लिखा है, क्योंकि इसमें 2 क्या है, होल है इसलिए। अब जैसे मान लीजिए इसी प्रकार, अब जैसे यह है 0.25 है, 0.25 को इसमें जो है इसको भी आपको क्या करना है, पहले फ्रैक्शन में ही बदलना है। तो क्या करें, डेसिमल के बाद 2 अंक है इसलिए 100 से गुणा करते हैं, ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 25/100।
अब 25 और 100 के रूप में जब हमको मिल गया तो हमको इसमें कुछ करें या ना करें, हम इसमें गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट इसको हम 25% लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे हमको 100 मिल गया, इसलिए हम इसको डायरेक्ट 25% लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो इसमें क्वेश्चन बचे हुए हैं, जैसे 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन बचे हैं, और ठीक तो आप 6 आप हल करेंगे, और फिर इसके बाद जो आगे भी दिए गए हैं आपको क्वेश्चन उसको भी हल करना है, और सारे क्वेश्चन आप हल करके क्या करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, और जो भी नहीं आएगा उसके लिए आपको जो है कमेंट जरूर करिएगा। इसके बाद अब हम जो है आपको अगले वीडियो में कल मिलेंगे।